जय हिंद। मैं नीलम मौर्य। इसके पहले वीडियो में कल मैंने ग्लैंड के बारे में बताया, कौन सी बहिर्स्रावी ग्रंथि। देखिए, बिना लक्ष्य के शिक्षा अधूरी है। जब तक आप कोई लक्ष्य लेके, कोई पर्पस लेके चलेंगे नहीं, तब तक पढ़ने का कोई मज़ा नहीं। तो क्या है कि अभी देखिए, मैं एक अच्छी मोटिवेशन आपको सुनाते हैं कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हाय दम तुझमें तो उसे पाकर के दिखा। क्या कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हाय दम तुझमें तो उसे पा करके दिखा, और लिख दे लहू से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। देखिए, कल हमने बताया था बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में। आज हम आपको बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। क्या अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें थोड़ा सा देखिए, हमने बताया था कि बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में डिफरेंट क्या है। क्या डिफरेंट है, हमने बताया था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, उनमें क्या पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें एंजाइम रिलीज होता है, उसके लिए स्पेशल एक नलिका होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डक्टलेस होता है। क्या? ये डक्टलेस होता है। क्यों डक्टलेस होता है? क्योंकि इनमें ये क्या कर देता है, ये हार्मोन को इंक्रीज करता है, ये हार्मोन को निकालता है, और ये सीधा किसमें, ब्लड में, ये ब्लड में सिर्फ सीधा अटैच रहता है, यानी ब्लड के ही माध्यम से ये अंदर। देखो, बहिर्स्रावी ग्रंथि हमने बताया कि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि भले ही बहिर्स्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये सब अंदर ही होते हैं। लेकिन इनका जो श्रावण होता है वो शरीर के बाहर होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये शरीर के अंदर ये रिलीज होता है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेन से पढ़ते हैं। ब्रेन में कौन कौन से होते हैं ग्रंथि। एक होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हालांकि ये ब्रेन का चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा ये ग्रंथि के बारे में बताया, तो इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक कौन है, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीसरा क्या है, पीनियल ग्लैंड। का पीनियल ग्लैंड। देखिए, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ब्रेन में, यानी कहाँ, मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क के भी तो 3 पार्ट होते हैं। कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, और वो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क, क्या ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में क्या ये तीनों पाए जाते हैं। अब इनका अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए, ब्रेन के बाद आप कौन से पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में, उसके बाद पढ़ेंगे आप थायराइड ग्लैंड। अगला क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है, और ये बटरफ्लाई शेप होता है। और अगली कौन से पढ़ेंगे, अगला कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे, तो अगला आता है वक्ष गुहा में एक पाई जाती ग्लैंड, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। उसके बाद अगली कौन सी पढ़ेंगे ग्लैंड, तो अगला ग्लैंड पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये किडनी में रहेगा। अगला कौन सी ग्रंथि आप पढ़ेंगे, उसके बाद पैंक्रियाज। क्या? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। पैंक्रियाज ग्लैंड, ये देखिए, ये मिक्स ग्रंथि, हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है और ग्लैंड का भी, यानी एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, तो इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद पैंक्रियास पढ़ेंगे, यानी अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अगली क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ग्लैंड।
इतनी सारी आप ग्लैंडों के बारे में पढ़ेंगे। अब इनको डिटेल से देखते हैं कि इनका अलग अलग पार्ट क्या 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 इनके फंक्शन है, एक एक हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से उठाते हैं? ब्रेन से। क्या? ब्रेन से उठाते हैं, फिर सीधा धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार आते हैं। तो जो देखिए सबसे पहले ग्रंथि में पढ़ेंगे आप हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ग्लैंड को बस ग्रंथि बोल देते हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का? इसका फंक्शन जैसे कि ये क्या करवाता है, हमें प्यास फीलिंग करवाता है। हमें जो प्यास लगी तो मैसेज कहाँ? ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाता है। प्यास लगी, भूख लगी, और क्या हम किसी से गुस्सा हुए तो ये गुस्सा की भी फीलिंग करवाता है। इंटरेस्ट किसी के प्रति है तो ये भी फील करवाता। नफरत, गुस्सा जो भी होता है, हंसना, हंसने की फीलिंग, ये सब क्या करवाता है? हाइपोथैलेमस। ये देखिए ये शरीर की जो फीलिंग आती है हमको, जो भी ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में मैसेज जाता है। हाइपोथैलेमस में ये होता है ब्रेन का पार्ट, और इसी के द्वारा हमको किसी के प्रति भूख, प्यास या इंटरेस्ट किसी के प्रति जागता है तो ये हाइपोथैलेमस के में होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसे मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट मतलब उसी के पास पाया जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और जस्ट उसी के ऊपर ये पाया जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब अगला देखते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी देखते हैं? पीनियल ग्रंथि। दूसरी आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये क्या करती? कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। मेलाटोनिन हार्मोन, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है? मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? ये जो हम लोग सोते हैं तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये नींद लाने का काम करता है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है। क्या? यह बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है। इसी कारण जो बच्चे हैं बहुत जल्दी वो सोते रहते हैं, बहुत जल्दी उनको नींद आती है, और ये वृद्धों में बहुत कम निकलता है। जो वृद्ध होते हैं हमारे यहाँ गांव में आप देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग वो कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों, तुम लोग कितना सोते रहते हो। ये क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर उसके बाद आप जब एडल्ट में जाओगे तो थोड़ा सा कम, मतलब उससे कम हो जाएगा। जब आप वृद्ध में चले जाएंगे तो बहुत कम निकलने लगेगा। इसी के कारण उनमें नींद बहुत कम आती है, वो जागते रहते हैं, कहते हैं आज हमारे नींद ही नहीं आई, रात में जगते रहते हैं। तो ये क्या है? ये वृद्ध में बहुत कम निकलता है, यदि कोई भी कार्य को हमको उसी का रूटीन बनाना, बहुत लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। वो बोलते हैं ना 21 दिन में आप ये चेंजिंग ला सकते हैं, तो 21 दिन में आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो जो टाइम देते हैं 21 दिनों का, तो यही होता है कि आपके जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये एक मतलब बैलेंस हो जाता है। जैसे बहुत लोग सोते रहते हैं, बोलते हैं पढ़ाई नहीं होती, हम सोते ही रहते हैं, पता नहीं नींद ही इतना सताए रहती है। तो ये आप बोलते हैं ना कि 21 दिन लगातार आप ऐसे कोई भी काम करते रहिए तो आपका क्या बन जाता है, उसी तरीके रूटीन बन जाता है।
तो ये बैलेंस हो जाता है। तो जो भी काम करेंगे ये इस पे नियंत्रण आ जाता है। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे करते रहो तो ये पीनियल ग्रंथि से ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा इसका, इसी के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगला पढ़ते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए अब अगले आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? मास्टर ग्रंथि के नाम से। क्यों इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, ये सारी जितनी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिनके अंतर्गत ये सारी ग्लैंडें आती हैं, उन सारे ग्लैंडों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और इसी के जस्ट ऊपर वो पाया जाता है हाइपोथैलेमस, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो हमने बताया कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे ये ग्रंथियों को कंट्रोल में रखता है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये मेनी हार्मोन को इंक्रीज करता है, बहुत सारे हार्मोन को इंक्रीज करता है, बहुत सारे हार्मोन को निकालता है। कौन? बहुत सारे हार्मोन को निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड, निकालता है बहुत सारे ग्रंथियों को ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। उनमें से पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। क्या? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वृद्धि करता है। देखिए इसमें ये यदि ज़्यादा निकल जाएगा तो किसी व्यक्ति की जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी जिसके अंदर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ज़्यादा होगा तो उसकी जो लंबाई है ज़्यादा हो जाएगी, और जिसमें कम है वो क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों में ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनमें वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलता है उसमें हाइट ज़्यादा उसकी होती है, और जिसमें कम निकलता है वो बहुत छोटे होते हैं। ये मिनिमम 17 साल तक ही निकलती है, उसके बाद बहुत कम निकलती है। 17 साल तक इसका समय होता है उस टाइम तक, और छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 4-5 साल बाद वो इतनी जल्दी डेवलप करता अपने आप में। देखते ही होंगे आप, बहुत जल्दी सालों में देखेंगे, पहले वो बैठेगा फिर चलेगा, कितनी जल्दी करता है। तो उनमें ये जो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होता जाता है, और 17 साल तक 18 साल तक इसकी लिमिट हो जाती है। जितना उसको ग्रो करना होता है अपनी बॉडी में उतना वो वृद्धि कर लेता, उसके बाद फिर नहीं निकलता। तो ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। यदि जिसमें ये ज़्यादा निकलेगा उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और जिसमें कम निकलेगा उसकी हाइट कम होगी। उसके बाद एक और ग्रंथ यही निकालता है। ये 3-4 जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि ये बहुत सारे हार्मोन को निकालती है। उनमें से हमने पहला पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा एक और हार्मोन निकालती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टिन का मतलब क्या होता है? देखिए जो भी दूध में शर्कराएं पाई जाती हैं, दूध की शुद्धता मापा जाता है, आपको लैक्टिन शब्द से मिलेगा। देखिए जो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर, उसमें जो कीटाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस, इसीलिए जो लैक्टिन शब्द है ये दूध से लिया गया है। तो ये क्या करता है? दुग्ध का श्रावण करता है। क्या? दुग्ध का श्रावण करता है। ये किसमें? जो फीमेल होती है, जो बेबी जब जन्म लेता है तो उनमें क्या होता है? ये दूध का उनमें श्रावण करता है। बहुत लोगों के अंदर कम पाया जाता है, बहुत कम निकलता, तो दवाएं दी जाती हैं ताकि उनके बेबी में ग्रोथ हो सके, यानी वो
उसको पी करके, तो क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये फीमेल में पाया जाता है और ये संकुचन का काम करता है, यानी उसको संकुचन कर देता है और दूध का स्रावण हो जाता है, जिसकी बच्चे को उसके खाने पीने के लिए हो सके। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दूसरी कौन सी निकालती है हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालती है। ये दूध का स्रावण करता है, ये फीमेल में पाया जाता है। उसके बाद तीसरी इसी की ग्रंथ जो निकालता है हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये अगली क्या निकालती है, ADH हार्मोन। क्या निकालती है, ADH हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो यह काम करती है, यह पानी की मात्रा में नियंत्रण रखती है, पानी की मात्रा में नियंत्रण रखती है। यदि आप बहुत ज़्यादा क्या कर लेंगे, शराब पी लेते हैं, शराब पी लिए, चाय पी लिए या फिर कॉफ़ी पी लिए, तो क्या होता है, आप बार बार आपको टॉयलेट आती है। आप जब बार बार टॉयलेट जाएंगे तो उसी के माध्यम से क्या हो जाता है, पानी बाहर चला जाता है, पानी बाहर चला जाता है, तो क्या हो जाता है, उसी से आपको जब पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, नीचे आ ना रहा होगा तो क्या, डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी की कमी से। ये क्या कर देता है, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसको का फुल फॉर्म होता है, ये पानी की मात्रा में नियंत्रण रखता है। यदि क्या बोलते हैं कि इसकी ये कमी ना हो पाए, यदि कमी हो जाएगी तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी। उसके बाद अगला आप लोग पढ़ते हैं, इसी का अगला हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एक अगली ग्रंथि होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसी का है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर बहुत सारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करती है। तो हमने 4 पॉइंट तक पढ़ा। अगला पॉइंट है यानी उसके अंदर 5वें जो हार्मोन निकालती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार वाला हार्मोन भी बोला जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और क्या करता है यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। जब ये एक फीमेल की डिलीवरी होती है तो उस टाइम ये क्या कर देता है, उसको संकुचन कर देता है, उसमें प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करता है। और ये हार्मोन निकलने से जो एक माँ और बेटे के प्रति जो प्रेम होता है यही इसी के कारण होता है। जो माँ बेटे का प्यार होता है ये हार्मोन इंक्रीज होता है तो उन दोनों के अंदर ये प्रेम की भावना होती, इसलिए इसके प्यार वाला हार्मोन कहा जाता है। और ये डिलीवरी के समय ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी उनमें संकुचन ला देता है और यूट्रस की जो होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से ये संकुचन धीरे धीरे यानी प्रसव पीड़ा को कम करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और देखिए जो जानवरों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, इसी का इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, किन में, एनिमल में इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, यह दूध की मात्रा को बढ़ा देता है। तो क्या करते हैं, इनको भैंसों को गायों को ये लगाया जाता है तो ये बढ़ा देता है, दूध की मात्रा को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसका क्या कर देते हैं, इंजेक्शन जानवरों में लगाते हैं, इसी के वजह से ये दूध की मात्रा को बढ़ा देता। देखिए इसी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसी का अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंप्लीट, उसी में और अभी हार्मोन सिक्रीशन करती है, वो है
कौन सी, देखिए ये आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, हम इसको रेज करने जा रहे हैं। अगला है, देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसी का क्या है, MS हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि इसको भी इंक्रीज करती है। इसका फुल फॉर्म होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलेनिन हार्मोन। यदि इसकी अधिकता ज़्यादा हो जाएगी, यदि यह हार्मोन ज़्यादा मेलेनिन हार्मोन निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, यदि ज़्यादा निकालेगा, क्या ज़्यादा निकालेगा तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, कालापन आ जाता है, काला तरीके का व्यक्ति होता है, काला व्यक्ति काला हो जाता है। और जिसमें यानी कम होता है तो वो क्या होता है, वो गोरा व्यक्ति होता है, क्या गोरा व्यक्ति होता है। लेकिन देखिए यदि जिसके अंदर ज़्यादा निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, काला, लेकिन जिसके अंदर कम निकलेगा वो गोरा। ये इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है क्या, कि जिसमें यदि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति गोरा होता है उसमें स्किन कैंसर होने के चांस रहते हैं, क्या, स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, संभावना होती है। तो देखिए काले से कोई मतलब नहीं, बहुत लोग कहते हैं बताओ हम काले हैं, तो काले का कोई लेना देना नहीं। यह मेलानिन हार्मोन के द्वारा होता है। ज़्यादा निकलेगा तो काला व्यक्ति, कम निकलेगा तो गोरा व्यक्ति, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए यदि जो ज़्यादा गोरा होता तो उनमें ये बीमारी होने के भी तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कौन से, कैंसर होने के, स्किन में उसके कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब उसी की देखिए, अब अगली जो होता है हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड अगला हार्मोन सिक्रेट करती वो होती है FSH। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करती है, देखिए मेल और फीमेल ये क्या करती है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम इनका क्या करती है, निर्माण करती है। इनमें बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी मात्रा को बढ़ाने का निर्माण करती है। ये जैसे कम रहते तो इनकी स्पर्म की जो मात्रा, ओवम की मात्रा, इसमें क्या कर देते हैं, ज़्यादा करने की का ये निर्माण करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि का ये जो FS हार्मोन होता है, ये स्पर्म और ओवम के निर्माण में ज़्यादा वृद्धि करने में हेल्प करता है। देखिए अब आते हैं अगली ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। चलो अब उसके बारे में समझते हैं। अब यह हमने देखिए हम ग्रंथि के बारे में इतना तक पढ़ा, अभी बहुत सारी ग्रंथि हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ी थोड़ी वीडियो करके बनाते हैं। तो अगली जो होगी ग्लैंड वो पार्ट 3 में आपको मिलेगी। पार्ट 1 में हमने बहिर्स्रावी ग्रंथि को कंप्लीट पढ़ाया। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें हमने किसको, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ा। जो पीनियल ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि है। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर कौन कौन से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, वो 6 या 7 हार्मोन रिलीज होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे थायराइड ग्रंथि, यानी ये जो ट्रैकिया के दोनों पार्ट में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, और वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में। आई होप हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आया। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि हमारी पढ़ाई हुई क्लास आपको कैसे लगी है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।